हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 8 कवर करेंगे, दैट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स। हम अभी सिर्फ मेल की बात कर रहे हैं जो कि सेक्शन 8 में दे रखा है। ठीक है, सेक्शन 8 से 13 तक टॉक्स अबाउट मेल सक्सेशन। इसका मतलब कि जब कोई प्रॉपर्टी है, किसी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है, दैट ऑफ मेल, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी डेथ के बाद किस किस में डिवॉल्व होएगी, कितना कितना शेयर जाएगा, कैसे डिवॉल्व होएगी, दैट ऑल टॉक्स अबाउट सक्सेशन। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेस्टेट सक्सेशन। क्योंकि टेस्टामेंट्री सक्सेशन तो क्या होता है, जिसमें वो विल बनाता है। ठीक है, वो तो सेक्शन 30 में दे रखा है, बट यहाँ हम बात करते हैं इंटेस्टेट सक्सेशन की फ्रॉम सेक्शन 8 to 13। ठीक है, तो अब हम पहले सेक्शन 8 पढ़ते हैं। कह रहे हैं जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल्स। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट। अभी मैंने बताया जिसने विल नहीं बनाई, मतलब वो हिंदू मर गया, क्या करे, बिना विल बनाए, मतलब इंटेस्टेट, शैल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। कह रहे हैं वो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिवॉल्व होएगी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट होएगी। किन में, हम देखते हैं अब कैसे बोल रहे हैं। क्लॉज ए, firstly upon the heirs being the relatives specified in class 1 of the schedule. Secondly, if there is no heir of class 1, then upon the heirs being the relatives specified in class 2 of the schedule. Thirdly, if there is no heir of any two classes, then upon the agnates of the deceased. And lastly, if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased. ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं क्या बोला इसने। देखो, कह रहा है सेक्शन 8 क्या कह रहा है कि कोई मेल हिंदू जब वो इंटेस्टेट मर जाता है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होएगी। पहले जाएगी क्लास 1 हेयर्स के पास। अगर कोई बंदा क्लास 1 का नहीं है, तो जाएगी क्लास 2 के पास। तो पहले जाएगी क्लास 1 के पास। कोई भी बंदा नहीं है, सपोज अभी हम पढ़ेंगे क्लास 1 में कौन आता है, नहीं, कौन नहीं आता। फिर जाएगी क्लास 2 के पास। अगर इसमें भी कोई बंदा नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो जाएगी एग्नेट्स के पास। अच्छा, और अगर एग्नेट भी नहीं है तो किसके पास जाएगी, तो जाएगी कॉग्नेट के पास। ये सब कहाँ लिखा है, सेक्शन 8 में। अब मैं बताती हूँ कि क्लास 1 में कौन कौन इंक्लूड होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं, आइडिया हो जाता है हाँ कौन कौन है। ठीक है, क्लास 1 में इंक्लूड है सन, डॉटर, सन ऑफ ऑब्वियसली प्रोपोजिटस मतलब जो डाइंग इंटेस्टेट, जो मर गया मेल हिंदू, क्योंकि मेल की बात हो रही है ना यहाँ पे। ठीक है, तो जो मेल की बात हो रही है उसका सन, डॉटर, विडो, मदर, सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन। ये सिर्फ नाम बड़े बड़े हैं, प्री डिसीज, ये पढ़ेंगे तो बहुत छोटे लगेंगे। ठीक है, अब एक बार एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही क्लास 2 हेयर्स में दे रखा है, जैसे क्लास 2 में पहले फादर, सेकंड में भी फर्स्ट एंट्री है सन, डॉटर, सन, सेकंड एंट्री है सन्स, डॉटर्स, डॉटर, फिर ब्रदर, फिर सिस्टर। ठीक है, अब एक डायग्राम देख लेते हैं इसमें, ये रहा, इसको शॉर्ट किया है, देख लेते हैं। जैसे अब क्लास 1 में मैंने अभी बताया सन, डॉटर, विडो, मदर। ठीक है, अगर ये केसेस आ रहे हैं प्री डिसीज्ड सन वाले, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो प्री डिसीज्ड सन वाले ही एग्जाम्पल दिए, डॉटर का नहीं, डॉटर का टेबल में इंक्लूड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जैसे सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, विडो ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड डॉटर, डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज्ड डॉटर, ऐसे ही आगे सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन। और जो क्लास 1 हेयर की टेबल है ना, वहाँ पे बस डॉटर हो जाएगा कि जैसे सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज्ड डॉटर। ठीक है, ये सब आ जाएंगे क्लास 1 हेयर्स में। अब क्लास 2 हेयर्स पढ़ लेते हैं यहीं से। क्लास 2 हेयर्स में फादर, सन्स, डॉटर, सन। ठीक है, ये प्रैक्टिस से हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, एक बार हम दोबारा सेक्शन पढ़ लेते हैं। ये मैंने क्लास 1 और क्लास 2 का दे दिया कौन कौन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जनरल रूल फर्स्टली अपॉन किसके पास जाएगा, क्लास 1 हेयर्स के पास जाएगा। अगर क्लास 1 हेयर्स नहीं है तो किसके पास जाएगा, क्लास 2 हेयर्स के पास जाएगा। अगर वो नहीं है तो एग्नेट्स के पास जाएगा, वरना कोग्नेट्स के पास जाएगा। ठीक है, अगर हम सिंपल
खुद की भी टेबल बनाए तो हमें पता चल रहे हैं कि क्लास 1 हेयर्स में कौन कौन आ जाता है। सपोज प्रोपोजिटस जिसकी डेथ हुई, इसकी मदर हम पढ़ चुके हैं, विडो, ठीक है, सन, सपोज इसके 2 सन लगा लो, ठीक है, सन सन डॉटर, सारे सन आएंगे, ठीक है, प्री डिसीज्ड सन के बच्चे भी आएंगे, ठीक है, प्री डिसीज्ड सन के बच्चे भी आएंगे, और अगर ये भी मर गया तो इसके बच्चे भी आएंगे, ठीक है। सिमिलरली इन द केस ऑफ डॉटर ऑल्सो, ठीक है, इसके बच्चे भी आएंगे, और अगर इसके ये बच्चा मर गया इसके बच्चे भी आएंगे, ठीक है, इसकी विडो भी आएगी, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं क्लास 1 में, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं सेक्शन 9। ये क्लास 1, ये क्लास 2। क्लास 2 में भी देखो ये ना एंट्री ऐसे है, फर्स्ट एंट्री ऊपर गई फादर की, सेकंड एंट्री में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये अलग अलग है कि इनमें से किसको कैसे जाएगा, कि पहले इसको मिलेगा कि इसको मिलेगा। ये दे रखे हैं सेक्शन 9 में भी। सेक्शन 9 में क्या बताया हम देख लेते हैं, कहाँ गया सेक्शन 9, ये रहा। सेक्शन 9 में क्या बताया, सेक्शन 9 में कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या होएगा इन द शेड्यूल जो गिवन है। अमंग द हेयर्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल दोज इन क्लास 1 शैल टेक साइमल्टेनियसली, मतलब ये सारे साथ में लेंगे, बराबर लेंगे, ठीक है जी। एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल द अदर हेयर्स दोज इन द फर्स्ट एंट्री इन क्लास 2, जो फर्स्ट नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे कौन था, फादर, जो फर्स्ट नंबर पे था, शैल बी प्रेफर्ड टू दोज इन द सेकेंड एंट्री, जो सेकेंड एंट्री पे थे उनसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी फर्स्ट वाले को, ठीक है जी। दोज इन द सेकेंड एंट्री शैल बी प्रेफर टू दोज इन द थर्ड एंट्री एंड सो इन सक्सेशन। क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट एंट्री को प्रेफरेंस मिलेगी पहले, फिर सेकेंड एंट्री को मिलेगी, फिर थर्ड एंट्री को मिलेगी, ठीक है। अब दोबारा हम टेबल पे चलते हैं। यहाँ पे तो ठीक है, हमने इसका तो पढ़ लिया कि ये सारे क्या है साइमल्टेनियसली लेंगे। कहाँ लिखा है ये, सेक्शन 9 में लिखा है कि ये सारे क्या है साइमल्टेनियसली लेंगे। कि अगर सपोज कि प्रोपोजिटस है, ठीक है, इसके सन आ गया, डॉटर आ गया, या विडो आ गई, ठीक है, तो ये अब सारे क्या है साइमल्टेनियसली, मतलब इसके मरने के बाद इनको कितना शेयर मिल जाएगा, 1/3, 1/3, 1/3, क्योंकि बोला है ना कि सारे साथ में ही लोगे, तुम वो जो एक शेयर है उसको डिवाइड कर लो अपने बीच में, ठीक है। बट क्लास 2 में क्या बोल रहे हैं, क्लास 2 में बोल रहे हैं कि सपोज क्लास 1 में कोई भी बंदा नहीं है जिसको हम उसकी प्रॉपर्टी दे सके, तो क्लास 2 में सबसे पहले हम फादर को देंगे। अगर फादर नहीं है तो हम सेकेंड एंट्री को देंगे। अब सेकेंड एंट्री में भी इसको दें, इसको दें, ये गिवन है सेक्शन 11 में, ठीक है। और सेक्शन 10 में गिवन है कि जो क्लास 1 हेयर्स वाले बंदे हैं उनको कैसे कैसे मिलेगी, ठीक है, साइमल्टेनियसली तो मिलेगी, बट अगर सन है, डॉटर है, और अगर इसके भी बच्चे हैं तो क्या बात, इनको भी सबको साथ में मिलेगी या इसका शेयर इसको मिलेगा, ये सब है सेक्शन 10 में। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ सेक्शन 9 तक ही, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।